हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले लिमिटेशन एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में कि यदि आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हो तो कौन से सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कौन पर नहीं देना, तो उस पर डेप्थ में बात करते हैं। तो जो लिमिटेशन एक्ट है, ठीक है, और ये अधिनियमित हुआ था 5 अक्टूबर 1963 और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1964 से। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन कहता है कि ये एक्ट का नाम क्या है और कब कब कहाँ कहाँ लागू होता है। ये एक्ट का नाम लिमिटेशन एक्ट 1963 है, संपूर्ण भारत पर लागू होता है। राजपत्र में जो डेट डिसाइड होगी उसको ये लागू हो जाएगा। और सेकंड डेफिनेशन बात कर रहा है सेक्शन 2 का, जो डेफिनेशन की बात करी जिसमें आवेदक यानी कि एप्लीकेंट और पिटिशन वगैरह जो डेफिनेशन आपको याद कर रखनी है भाई सारी। ठीक है, और आवेदकों का बिलाफिशन, हुंडी वगैरह, बॉन्ड और डिफेंडेंट और ईजमेंट वगैरह हो गया, विदेशी, ये सारी डेफिनेशन क्लियर करके चलनी पढ़ना ही पड़ेगा भाई। और एक एक सब सेक्शन भी पढ़ना कि कौन से में कौन सी डेफिनेशन कौन से क्लॉज में दी गई है। जैसे कि सब सेक्शन 2 में कौन से क्लॉज में आवेदन की दी है, बॉन्ड की डेफिनेशन कहाँ दी है, तो यही पूछा जाता है, तो ये क्लियर करनी पड़ेगी। और सेक्शन 3, ठीक है, वो भाग 2 में कहता है बाद और बिल आवेदन के विषय में परिसीमा की बात कर, परिसीमा द्वारा वर्जन यानी कि बार ऑफ लिमिटेशन की करना, तो ये भाई पढ़ना ही पढ़ना है। सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 4 यानी कि भेद काल के यानी कि जो भी लिमिटेशन का पीरियड था उस दिन कोड बंद था, और उसके तो उस केसेस में अगर सूट किस दिन फाइल किया जाएगा, जिस दिन सूट, जैसे आज जैसे 5 तारीख लास्ट डेट थी और उसको कोड बंद है, तो अब नेक्स्ट आप क्या करें भाई, लिमिटेशन तो खत्म हो गई, लेकिन जब भी नेक्स्ट डे खुलेगा कोर्ट तो उस दिन सूट फाइल तुम कर सकते हो। तो सेक्शन 4 उसके बारे में बात करता है। तो ये सेक्शन पढ़ने तीनों चार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम से आप पढ़ना देख लेना भाई कि लैक्स नॉन कॉजेट एंड इम्पॉसिबल अर्थ है, इसमें बात की गई थी कि कानून किसी विधि को भाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो वह संभव ही नहीं कर सकता। और दूसरा मैक्सिमम था एक्टस क्यूरिस नेमिनम ग्रेविट, अर्थात होता है कि कोर्ट के कारण किसी पक्ष का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये दो मैक्सिम्स हैं 4 के लिए। अब आता है सेक्शन 5, इसमें कंडोनेशन, डिले कंडोन के लिए सेक्शन 5 में बात की है कि डिले को अगर कंडोन करना है किसी भी केसेस में तो उसमें हम डिले कंडोन करा सकते हैं। 5 पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 में है लीगल डिसेबिलिटी, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। 6 और 7 लीगल डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, 6 और 7, और इसका दोनों का अपवाद यानी कि एक्सेप्शन है धारा 8 में। तो ये तीनों सेक्शन मिला के पढ़ने पड़ेंगे, 6, 7 और 1। 8 में एक्सेप्शन की बात करता है, 9 में बात करता है निरंतर, एक बार जो लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद वह रुकती नहीं है। सेक्शन 9 बात करता है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 10 है, इसमें ट्रस्टी और जो विधिक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनके अगेंस्ट में सूट फाइल करना है तो उसमें कोई भी लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। उसमें जो लिमिटेशन है वो तुम कभी भी सूट फाइल कर सकते हो, ऐसा इन पर लागू नहीं होता है। तो वो सेक्शन 10 भी जरूर पढ़ना पड़ेगा। और 11 पढ़ना है, पढ़ना नहीं पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शन 12 जी पढ़ना पड़ेगा, विधिक कार्रवाई में समय का वर्जन, यानी कि विधिक कार्रवाई में जो समय है उसका किस दिन कौन कौन से समय को अपवर्जित कर दिया, हटा दिया जाएगा, वो सेक्शन 12 बात करता है उसके बारे में। सेक्शन 13 बात करता है कि अन्य दशाओं में समय का अपवर्जन, जहां अकिंचन के तौर पर यानी कि पॉपर के तौर पर सूट फाइल कर रहे हो तो उसके केस में क्या समय हटाएंगे क्या नहीं हटाएंगे, वो सेक्शन 30 में बताता है। सेक्शन 13 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 14 बात करता है कि किसी भी अधिकारता वाले न्यायालय को सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए किसी भी कोर्ट में सूट फाइल कर दिया गलती से और उस केसेस में अब लिमिटेशन खत्म हो गई बाई चांस, तो ये समय हटा दिया जाएगा। अब यदि यहाँ पे बात की गई है कि जो सद्भावपूर्वक किया गया हो, यानी कि गलत कोर्ट में अगर सूट फाइल कर दिया है तो वो एक गलती से हुआ, जानबूझ के नहीं होना चाहिए, तो सेक्शन 14 बात करता है उसके बाद। तो हमें 12, 13, 14 ज़्यादा पूरा पढ़ना है, ठीक है। 15 एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसमें बात की गई व्यादेश वाला, और इसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहे हो सीपीसी में जो सेक्शन 80 में, तो उसमें 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है, तो वो नोटिस काउंट नहीं किया जाएगा, तो वो उसी के ऊपर सेक्शन 15 है, एक बार पढ़ लेना तो एक बार पता चल जाएगा। सेक्शन 15 और 16, ठीक है, 16 को भी एक बार ही पढ़ना है भाई, समझ में आ जाएगा। बाद लाने के बाद पुरदूत होने यानी कि सूट फाइल करने का जो अधिकार है आपके पास, स्यू करने का सामने वाले के, वो अधिकार आपके पास आने से पहले आपकी डेथ हो जाती है, तो उसके समय क्या होगा, लिमिटेशन का क्या होगा, तो उसके बारे में सेक्शन 16 बात करता है। और 17 पढ़ना पड़ेगा, कपट फ्रॉड के बारे में, ठीक है। 16 और 17 भी पढ़ना है, ठीक है। अब 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले मैटर पे भी बेस करता है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट वाले लिखित अभय स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा, ये पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। और आता है 19, 20 नहीं पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ना वो पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं ज़रूरत नहीं है। 21, 22, 23, 24 ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। 21 में बात की गई नया वादी और नया प्रतिवादी के जोड़ने से जो इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर बात करता है, जोड़ने का प्रभाव क्या होगा। सो सेक्शन 21 और सेक्शन 22 में चालू रहने का भंग, यानी कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है या फिर जो टॉर्ट वाला केसेस में जितनी बार भी ब्रीच होता जाएगा उतनी बार भी समय लिमिटेशन स्टार्ट होती रहेगी, उसके बारे में सेक्शन 22, 23 बात करता है कि जब तक कोई स्पेशल डैमेज नहीं हुआ होगा तब तक वो सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। और 24 में बात करते हैं कैलेंडर के बारे में, ग्रेगोरियन कैलेंडर 24 पढ़ना ही पढ़ना है, ये तीनों पढ़ना है, 24, 21 से लेकर 24 तक। 25 में ईजमेंट के बारे में बात करता है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
अब है 26 आपको पढ़ना है, पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है। 27 पढ़ना ही पढ़ना है, और 28 तो रिपील हो गया, 29 पढ़ना है। अब इसके बाद कुछ पढ़ने लायक है नहीं है, फिर भी एक एक के बाद एक एक पढ़ लेना बस, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए बचा नहीं है। इम्पोर्टेंट पता 28 तो खत्म हो गया, 27 पढ़ना है, 26 एक बार पढ़ लेना, ठीक है। 25 पढ़ना ही पढ़ना है, और 21 से लेकर 24 ये पढ़ने ही है भाई साहब, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 19 भी छोड़ देना, और 18 पढ़ना है, 17 को एक बार पढ़ना है, 16 को एक बार देख लेना, ठीक है। और 15 है समय का वर्जन, ठीक है, इसको पढ़ना है, पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं याद है, और CPC वाला मैटर है, तो ये एक बार में याद हो जाएगा। और 14 पढ़ना है, 13 पढ़ना है, 12 पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ने ही पढ़ेंगे। 11 को छोड़ देना, 10 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, और 8, 7, 6 ये पढ़ने ही पड़ेंगे। ये तीनों सेक्शन एक जैसे हैं डिसेबिलिटी वाले, और ये एक्सेप्शन है 6 और 7 का, तो 8 वाला ये पढ़ना पड़ेगा। समय का एक बार चलोगे ये, तो एक ही बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। 6 हो गया, 5 पढ़ना है, कंडोनेशन ऑफ डिले, ठीक है। 4 जिस दिन कोड बंद होता है वो तो एक बार में याद होगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और थर्ड सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन, ये भी पढ़ना पड़ेगा बस। अब इसमें डेफिनेशन तो पढ़ोगी, तो ये था कहाँ ध्यान ज़्यादा देना है, कहाँ ध्यान नहीं देना भाई। तो लिमिटेशन एक्ट हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात हो चुकी है। कोई भी अगर पढ़ने के इंटरेस्टेड हो, पढ़ना है तो कमेंट कर देना, इसके अपन वीडियो भी बना देंगे। कौन सा समझ में नहीं आ रहा तो पूरा पढ़ना है तो वही बता देना। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने SRA वगैरह के तो वो भी बता देना, तो उस पर ही बना देंगे वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।